हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अल्टीमेट रिएक्टर्स। तो मैंने डेड बॉडी डिटेक्टिव का स्टोरी को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने देखा आप लोगों के ज्यादा व्यूज उस वीडियो में नहीं आ रहे थे। इसीलिए मैंने अब एक नए सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया है, जिसका आज एपिसोड 1 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज का नाम है द 8 शो। ये सीरीज अभी अभी ही रिलीज हुआ है, जिसके एलिमेंट्स हैं थ्रिलर, डार्क कॉमेडी और सटायर। इस सीरीज का स्टोरी ये है कि 8 अनजान पार्टिसिपेंट्स एक ऐसे शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें वक्त के हिसाब से उनके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे। मतलब कहने को जाए तो ये सारा खेल वक्त का है। तो बिना किसी देरी किए एपिसोड 1 के ऊपर डाइव करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जिनसो नाम के एक लड़के को दिखाकर, जो कि ब्रिज के ऊपर से कूदने जा रहा था। उसके बाद हमें जिनसो की फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके घर के गेट के बाहर 2 आदमी उसका इंतजार कर रहे थे और वहीं पर जिनसो दूर खड़े उनसे छुप रहा था, लेकिन वो दोनों आदमी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जिनसो भागकर एक शूटिंग सेट के अंदर घुस जाता है और उनसे बच के निकल जाता है। तभी हमें पता लगता है कि जिनसो ने एक दोस्त के कहने पर बहुत सारा उधारी लेकर इन्वेस्टमेंट में लगा दिया था और अब वो इन्वेस्टमेंट के पैसे पूरी तरीके से डूब गए हैं और वो दोस्त जिसने जिनसो को ये आइडिया दिया था वो भी कहीं पर गायब हो चुका है। तो अब जिनसो ने जिन सभी से उधार लिया था वो सारे जिनसो के पीछे पड़े हुए हैं और अब जिनसो पूरी तरीके से परेशान है कि आखिर वो इतने सारे पैसे उन्हें कैसे लौटाएगा। और इसी परेशानी को छुटकारा पाने के लिए जिनसो सुसाइड करने के लिए ब्रिज पे जाता है और वो वहाँ से कूदने ही वाला था कि तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो मोबाइल को ओपन करने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसके मोबाइल पर अचानक से बहुत सारे पैसे आने लगे थे। वो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और तभी उसके पास आकर एक लिमोजिन रुकती है और उसका डोर ओपन हो जाता है। वो थोड़ी देर सोचने के बाद उस गाड़ी के अंदर चला जाता है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर भी कोई भी इंसान नहीं था। वो गाड़ी जाकर एक थिएटर के बाहर रुकती है। जिनसो को उस थिएटर के अंदर से एक रियलिटी शो का इनविटेशन कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था द 8 शो। उस इनविटेशन कार्ड में लिखा था कि इस गेम को खेलने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक स्किल्स या नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस गेम में बस आप टाइम देकर पैसे कमा सकते हैं और रहने और खाने की सुविधाएं सारे आपको शो के अंदर ही दी जाएंगी और आप जितना भी वक्त इस गेम में बिताएंगे उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड किया जाएगा। और अगर गेम खेलते वक्त कोई भी प्लेयर मर जाता है तो उसके लिए वो गेम वहीं पर खत्म हो जाता है और अगर कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता है तो वो टेबल से 20 मिलियन वॉन लेकर वहां से जा सकता है और 20 मिलियन वॉन वहीं पर टेबल के पास ही रखे हुए थे। तो जिनसो पहले तो सोचता है कि वो इस 20 मिलियन वॉन को लेकर यहाँ से चले जाएगा, लेकिन उसके मन के लालच की वजह से वो इस गेम को खेलने का फैसला लेता है। तो उस कार्ड में ये भी लिखा था कि अगर कोई प्लेयर इस गेम को खेलना चाहता है तो उसे 1 में से 8 तक के एक कार्ड को चूज करना पड़ेगा और उसके बाद उसे अंदर जाना होगा। तो वो 3 नंबर के कार्ड को चूज करके अंदर चले जाता है। तो वो अंदर जाने के बाद एक बड़े से हॉल में पहुंचता है और उसके अंदर जाते ही वो हॉल का दरवाजा भी बंद हो जाता है। उसके बाद वो देखता है कि सामने के बिल्डिंग में 1 में से 8 तक के फ्लोर्स थे जिसमें अलग अलग रूम्स थे। तो वो 3 नंबर के कार्ड को देखकर 3rd फ्लोर पे जाता है जिसमें एक रूम था और उसके कार्ड को डोर में लगाते ही वो डोर ओपन हो जाता है। उस रूम के अंदर एक बड़ा सा स्क्रीन और बहुत सारे कैमरास थे और वहां पर पहुंचते ही उसे एक रूल बुक और कुछ कपड़े मिलते हैं। तो वो रूल बुक को जब ओपन करके पढ़ता है तो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए थे, जैसे कि रूल नंबर 1 था कि खाना और पीना आप सभी को फ्री में मिलेगा। रूल नंबर 2 था कमरे के अंदर भी टेलीकॉम के मदद से चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आप उस चीजों को रूम के बाहर नहीं ले जा सकते। रूल नंबर 3 था आप रूम के बाहर भी स्क्वायर से चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है जैसे कि रूम में टेलीकॉम के मदद से आप चीजें खरीद सकते हैं, वैसे ही हॉल में भी एक बड़ा सा टेलीकॉम लगा हुआ है जिससे कि आप चीजें खरीद सकते हैं। रूल नंबर 4 था कि आप आधी रात से सुबह के 8 बजे तक रूम के बाहर नहीं जा सकते और रूल नंबर 5 था कि अगर कोई भी प्लेयर इन सारे रूल्स को नहीं मानेगा
और कोई भी रूल को ब्रेक करेगा तो उसके पैसे आधे हो जाएंगे। जिनसो ये सारे रूल पढ़ ही रहा था कि तभी गेम शुरू हो जाती है और जिनसो जल्दी से कपड़े बदल लेता है और गेम के शुरू होते ही उसके अकाउंट में पैसे आने लगते हैं। तभी जिनसो नोटिस करता है और हिसाब करने के बाद उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में पर मिनट 30,000 वोन आ रहे हैं। इसका मतलब वो बहुत ही जल्दी अमीर होने वाला है। लेकिन तभी उसे बहुत जोर से बाथरूम लगती है, लेकिन अगर वो रूम के बाहर जाएगा तो उसके पैसे आधे हो जाएंगे। तो वो रूम के अंदर टेलीकॉम के मदद से एक ब्लैंकेट और एक ग्लव्स को मंगवाता है, जिसका कॉस्ट उसे पड़ता है 11 लाख वॉन। तो वो जल्दी से उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। उसके बाद फिर कुछ कैलकुलेशन करने के बाद उसे पता लगता है कि रूम के अंदर उसे अगर कुछ चीज को ऑर्डर करना है तो उसे नॉर्मल रेट से 100 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसी वजह से वो थोड़ा और दिमाग लगाकर यूज किए गए कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर को मंगवाता है और उसके साथ एक खाली बोतल भी मंगवाता है, जो कि उसे पूरे 12,000 वॉन के पड़ते हैं। उस बोतल में टॉयलेट करके कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर को ओढ़ के वहाँ पर सो जाता है और जब सुबह होता है तो उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाता है तब उसे उसी की तरह बाकी के पार्टिसिपेंट्स भी दिखते हैं और वहाँ पर उस हॉल में हम एक बड़े से घड़ी को भी देख पाते हैं जिसमें 35 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं और अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ना बताकर वो अपने फ्लोर के नाम से खुद को बुलाते हैं। तो जिनसो नंबर 2 से बाथरूम के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि इस जगह पर कोई भी बाथरूम नहीं है और यहाँ पर सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो वो आपस में बातें करते हैं कि अगर वो इंटरकम से जरूरी चीजें मंगवाते हैं तो उन्हें नॉर्मल रेट से 100 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर वो लोग जरूरी सामान मिलकर स्क्वायर से मंगवाते हैं तो उन्हें शायद थोड़ा सा कम पे करना पड़े। इसी आइडिया को नंबर 4 ट्राई करता है और वो अपने लिए सिगरेट और लाइटर मंगवाता है और वहाँ पर उनमें से किसी की भी पैसे नहीं करते हैं, बल्कि उस टाइमर में से 2 मिनट कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि रूम में अगर वो कुछ चीज मंगवाते हैं तो उनका अमाउंट कटेगा और अगर वो हॉल में से कुछ चीजें मंगवाते हैं तो टाइमर कम हो जाएगा। तो सारे लोग डिस्कस करके अपना अपना जरूरी सामान स्क्वायर से मंगवा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सारे लोग अपना खाना आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी नंबर 8 कहती है कि उसके लिए खाना तो सुबह ही आ चुका था, जिसमें 12 मील किट और 12 वाटर बोतल्स थे और उन 12 मील किट्स में से उसने कुछ खाए और 1 बोतल पानी पी और बाकी के बोतल के पानी से उसने नहा लिया। ये सारी चीजें सुनकर बाकी के पार्टिसिपेंट्स बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो नंबर 8 यहाँ पे बताती है कि क्योंकि ये मेरा पहला दिन था तो मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी। तो यहाँ पर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करो। तो नंबर 8 यहाँ पे बताती है कि क्योंकि यहाँ पर फेंकने की कोई जगह नहीं है तो मैं तुम लोगों के साथ खाना शेयर कर लूंगी। तो नंबर 8 बताती है कि मेरे पास जितना भी खाना बचा है वो तो मैं रूम के बाहर ला ही नहीं सकती हूँ, तो मैं तुम लोगों को दूंगी कैसे। तो वो लोग सोचते हैं कि उनके कमरे में जो भी डिलीवरी हैच है उसके मदद से वो सारे खाने डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, लेकिन 8 लोगों के लिए 12 मील किट्स और 12 बोतल्स की क्या जरूरत। ये चीजें वो लोग के समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर नंबर 7 नंबर 8 से कि वो सब उसके कमरे में जाकर देखना चाहते हैं कि आखिर कितना खाना बचा है। तो नंबर 8 इस चीज से एग्री करती है और सभी को लेकर अपने रूम में जाती है। वहाँ पर सभी लोग पहुँचने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नंबर 8 का रूम सबसे ज्यादा आलीशान और बड़ा था और उसके रूम में बाथटब और बेड भी मौजूद था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि नंबर 8 का अमाउंट पर मिनट लाखों के हिसाब से बढ़ रहा था और यहाँ पर नंबर 1 को सबसे ज्यादा कम अमाउंट मिल रहा था। यानी यहाँ पर जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा उसे उतनी ही ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी और जिसका जितना ज्यादा कम होगा उसे उतनी ही कम फैसिलिटीज मिलेंगी। तो यहीं पर एपिसोड 1 एंड होता है।